Hello students, I hope you are completely safe. Students, I am Rita Tomar, your English teacher. Today I am explaining the remaining part of figure of speech for you. Students, I have uploaded one video about the figure of speech and this is my second video. If you haven't watched my first video, I suggest you to watch it first. So go ahead and start the topic. देखिए बच्चों, मैंने फिगर ऑफ स्पीच की एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसे देख लीजिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उन्हें शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू। अब देखते हैं आज के टॉपिक को। देखिए बच्चों, मैंने कल बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। उसके बाद मैंने 2 फिगर ऑफ स्पीच आपको टीच भी कर दी थी। आज मैं आपको जो टीच करूँगी वो है थर्ड फिगर ऑफ स्पीच, जिसका टाइटल है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को बच्चों हिंदी में हम मानवीकरण बोलते हैं। मानवीकरण, ठीक है। मानवीकरण अलंकार को हम इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। देखिए, एक होता कौन सा अलंकार है, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों, क्योंकि इसके जैसा एक फिगर ऑफ स्पीच और आएगा जिसके साथ अगर हम इसको रखें तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इनके बीच में मामूली सा अंतर, उसको आप समझ लीजिए। पहले तो पर्सोनिफिकेशन जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, मानवीकरण। हम क्या करते हैं इस अलंकार में, जो एब्सेंट चीज़ें होती है, जो अब नहीं है, ऐसे विचार, ऐसे इंसान, ऐसी चीज़ें, उनको हम क्या मान लेते हैं, उनको आज के लिए भी जीवित मान लेते हैं और उनसे हम इस तरह से क्रिया कराते हैं जैसे कि एक सजीव किया करता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स से आप ऐसे के एक्शंस कराएंगे जैसे सजीव चीज़ें करती है। मान लीजिए जैसे कहने लगे कि भाई प्यार अंधा होता है, तो क्या प्यार की आँख होती है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने उसको सजीव की तरह देखा कि भाई जैसे सजीव अंधे होते हैं, इंसान अंधे होते हैं, जानवर अंधे होते हैं, उसी तरह से प्रेम भी क्या होता है, अंधा होता है। तो जब हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को या किसी ऐसी आइडिया को जो नॉन लिविंग है या किसी इंसान को जो अब नहीं है, मर चुका है, उनको ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो ऐसे ही क्रिया कर रहे हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे एक सजीव, एक जिंदा इंसान करता है। तो देखेंगे अब यहाँ पर डेफिनेशन को। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मेटाफर। ये क्या है, एक तरह का मेटाफर है, लेकिन उसका स्पेशल काइंड है। स्पेशल काइंड यानी कि विशेष प्रकार। मेटाफर आप एक बार याद करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल मेटाफर पढ़ा दिया था। मेटाफर क्या है, 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर होती है, लेकिन इस तरह से होती है कि हम उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं, उपमान को ही उपमेय मान लेते हैं। मतलब जिससे कंपेयर की जाती है वो भी, और जिसकी कंपेयर की जाती है उसको भी एक ही मान लेते हैं, जैसे ये दोनों चीज़ें एक ही हो। ना तो हम उसमें जैसा इंग्लिश लगाते हैं, ना समान लगाते हैं, ना अनुरूप लगाते हैं, या के सा लगाते हैं, हम इनकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं। तो वो होता है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन पर्सोनिफिकेशन उससे अलग है, थोड़ा सा उसका विशेष प्रकार है। वो कैसे है, देखिए। बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच वी गिव इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इन एनिमेटेड थिंग्स। क्या कह रहे हैं कि इस फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा हम क्या करते हैं, जो निर्जीव चीज़ें हैं हम उनको इस तरह से दिखाते हैं जैसे जैसे बुद्धि होती है, समझ होती है एक सजीव के अंदर, और जैसे उसका व्यक्तित्व होता है सजीव का, ऐसा ही हम सब कुछ क्या है एक निर्जीव में दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरह से कंपेयर ही की जाती है निर्जीव चीज़ों की सजीव से, लेकिन ये एक अलग तरीके से की जाती है। किस तरह से, बस इसमें ये ध्यान देना होता है कि हमें निर्जीव चीज़ों से एक्टिविटी करानी है जैसे सजीव चीज़ें करती है। उनसे कंपेयर तो करानी है, लेकिन उनकी तरह एक्टिविटी भी करानी है। इसलिए क्या है, मेटाफर से थोड़ा अलग है। मेटाफर में तो केयर कंपेयर होती थी उन दोनों के बीच में, और वो भी बिना कंपेयर करने वाले शब्दों की तरह, शब्दों की, है ना। लेकिन इसमें वो बात तो लागू रखनी है, लेकिन साथ में क्या करना है, हमें नॉन लिविंग थिंग को हमेशा ऐसे एक्टिव दिखाना है जैसे लिविंग थिंग होती है। अब यहाँ आप देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। देखिए, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, एक निर्जीव चीज़ है, एक भाव है।
वो क्या हो रहा है, वो डाल देता है या रख देता है हिज आइसी हैंड्स, अपने बर्फीले हाथ, ऑन किंग्स, राजाओं पर भी रहम नहीं करती है मौत। वो अपने ठंडे हाथों को उसके ऊपर भी रख देती है, राजा को भी नहीं बख्शती है। तो एक राजा का भी अंत जो है क्या होता है, वो भी निश्चित होता है। तो डेथ की जो कंपेयर की गई वो आइस से की गई, ठीक है। आइस के समान ठंडा बताया कि जिस प्रकार आइस हर चीज़ को ठंडी करके जमा देता है, रोक देता है उसकी गति को, हर चीज़ को रोक देता है, उसी तरह से जो हमारी जो डेथ है वो भी हमारे शरीर को एकदम बेचैन कर देती है। ये कंपेयर है। साथ में डेथ की एक्टिविटी बिल्कुल सजीव की तरह दिखा रखी है, तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है यहाँ पर। दूसरा देखिए, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार क्या होता है, अंधा होता है। तो प्यार की कंपेयर जो है एक अंधे इंसान से की गई है, तो मेटाफर है। लेकिन प्यार से एक्टिविटी एक सजीव की तरह कराई जा रही है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। आगे देखिए, लेट नो एम्बिशन मोक शेयरली देयर यूजफुल टाल। देखिए अब क्या कह रहे हैं कि लेट नो एम्बिशन, किसी भी महत्वाकांक्षा को मत दो, मोक्ष यानी कि खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, देयर यूजफुल टॉयल, उनके जो ये लाभदायक या जो मूल्यवान जो कठिन परिश्रम है उसका, किसी भी महत्वाकांक्षा को या महत्वाकांक्षी इंसान को उनकी जो मेहनत है उसका मजाक मत उड़ाने दो। तो यहाँ पर देखिए, एम्बिशन को सजीव मान लिया गया है, किसी भी महत्वाकांक्षा को, तो महत्वाकांक्षा को सजीव की तरह दिखा के उससे सजीव की तरह ही एक्टिविटी कराई जा रही है कि किसी भी जो है महत्वाकांक्षा को मजाक मत उड़ाने दो। जैसे इंसान हंसता है, ऐसे ही महत्वाकांक्षा को हंसता हुआ दिखाने की कोशिश की गई है, एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। आगे देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी यानी कि क्या होती है, जिसको हम कह देते हैं, आपने हिंदी में भी सुना होगा कि भाई जो अवसर होते हैं वो एक बार ही मिलते हैं ना, सुअवसर जो होते हैं बार बार नहीं आते। तो जो अवसर है वे दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन एक बार। तो दरवाजे को खटखटाने का काम कौन करते हैं, इंसान करते। तो इंसान की तरह से अपॉर्चुनिटी क्रिया कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। आगे देखेंगे, ऑथोरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। ऑथोरिटी यानी कि अधिकार या ऐश्वर्य, ये या ऐशो आराम क्या होते हैं, फॉरगेट्स भूल जाते हैं एक मरते हुए राजा को। तो यहाँ पर देखिए, ऑथोरिटी जो है ऐश्वर्य, ऐशो आराम क्या है, निर्जीव चीज़ है, उन्हें सजीव की तरह दिखा दिया कि फॉरगेट भूल जाते हैं, जैसे इंसान भूल जाता है, प्राणी भूल जाते हैं, ऐसे ही इनको दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, प्यार है द स्पाइस, मसाला या तनाव या लुटेरा, या फिर कह सकते हैं उत्सुकता या मज़ा ऑफ लाइफ, प्यार का और ज़िंदगी का। तो ज़िंदगी की जो मसाले का काम करता है ज़िंदगी में, वो प्यार करता है। तो यहाँ पे प्यार को क्या दिखाया गया, एक जो है सजीव की तरह दिखा दिया गया। यहाँ पे लुटेरा या डाकू इसका मीनिंग है स्पाइस का, ठीक है। तो जैसे लुटेरा और डाकू क्या है, सजीव है, और उसी तरह से प्यार को सजीव दिखा दिया गया है। स्पाइस के बच्चों आपको पता है इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पर जो है स्पाइस का मीनिंग लुटेरा या डाकू से है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस को भी टीचर की तरह दिखा दिया गया है, इसको भी हमने पर्सोनिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है कि एक्सपीरियंस क्या है, तजुर्बा या अनुभव जो है एक सबसे अच्छा अध्यापक है। तो अध्यापक से कम वो कर दिया, इसकी एक तरह से कंपेयर भी कह सकते हैं। लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है, ये एक सजीव की तरह कर रहा है। कंपेयर के साथ साथ वो कोई एक्टिविटी भी करेगा, ये मैंने आपको बताया था। आगे देखेंगे, एनेक्जिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी कि उत्सुकता बैठी हुई है ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। तो क्या इसको जो उत्सुकता है इसको पर्सोनिफाई कर दिया है, एक तो कंपेयर कर दिया है इसकी किससे, जो है जैसे इंसान बैठते हैं उनसे इसकी कंपेयर कर दिया, इंसानों से। दूसरा जो है इसको एक्टिव भी दिखा दिया इंसानों की तरह, जैसे इंसान या जीव बैठते हैं, सजीव लोग बैठते हैं, उसी तरह से इसको दिखा दिया गया। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपोस्ट्रोफी। इसको हिंदी में बोलते हैं संबोधन, और अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच यानी कि संबोधन अलंकार। अब देखिए यहाँ पर ये बच्चों एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको जो ये डेफिनेशन दिखाई दे रही है, हर फिगर ऑफ स्पीच के नीचे एक डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी, ये आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेशन भी लिखने के लिए आती है और ये भी पहचानने के लिए आता है कि दी हुई लाइनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। जो अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है उसका क्या काम होता है। उसका काम होता है कि वो एक तरह से जो निर्जीव या मरे हुए जो इंसान है या जीव है उनको आवाज़ लगाने का काम करता है, उनको संबोधित करता है, आवाज़ लगाता है। देखिए, अब पर्सोनिफिकेशन और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पर्सोनिफिकेशन में क्या था, निर्जीवों को सजीवों की तरह काम करते हुए दिखाया जा रहा था। अपोस्ट्रोफी में क्या दिखाया जाएगा कि आवाज़ लगाई जाएगी उनको, जो एब्सेंट है या जो निर्जीव है या जो डेड है उनको हम आवाज़ लगाएंगे, इनमें उनसे काम करवाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। कि जो ये संबोधन फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, ये एक डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष एड्रेस है, संबोधन है टू द डेड, मरे हुए को, जो मर चुके हैं उनको, टू द एब्सेंट या जो अनुपस्थित है उनको, टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसको हमने मानवीकृत कर लिया है, मतलब जिनको हमने सजीवों की तरह मान लिया है तो वे निर्जीव लेकिन हमने उनको सजीवों की तरह मान लिया। और आइडिया या विचार, ठीक है, ऐसे विचार जो निर्जीव होते हैं उनको हमने क्या कर लिया, सजीव मान लिया है, जो भी हमारे विचार होते हैं। तो इस तरह से उनमें उनको हम मान तो लेते हैं सजीव, उनको सजीव मानने के साथ साथ उनको हम आवाज़ लगाते हैं, आह्वान करते हैं उनका। इसमें क्या था, उनसे काम कराते थे। आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच के। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। कि हे संसार, हे जिंदगी, हे समय, आवाज़ लगा के उनसे बात कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहा है पोइट कि हे वर्ल्ड, हे लाइफ, हे टाइम, कि हुज लास्ट स्टेप, जिनके आखिरी पायदान पर, स्टेप मीन्स पायदान या सीढ़ी, ठीक है, या जीना कह सकते हैं, आई क्लाइम, मैं चढ़ता हूँ, जिसके आखिरी पायदान पर मैं चढ़ता हूँ। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए इनको आवाज़ लगाई गई, अगले में देखेंगे अब इनसे बात करेंगे। ओ इस यहाँ पे देखेंगे मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन को आवाज़ लगाई जा रही है। मिल्टन कौन थे, एक पोइट थे, अब वे नहीं रहे, मर चुके हैं, उनको अब आवाज़ लगाई जा रही है। तो बताया ना कि मरे वो को भी आवाज़ लगाए थे। मिल्टन, अरे मिल्टन, दाऊ, दाऊ का मीनिंग तुम्हें या यू या तुम, ठीक है। शुडस्ट बी, अवश्य होना चाहिए था, बी मीन्स होना, और शुडस्ट यानी कि अवश्य होना है ना, लिविंग मतलब रहना, तुम्हें अवश्य रहना चाहिए था, एट दिस और इस काल में, तुम्हें इस काल में ज़रूर होना चाहिए था। हम तुमसे मिलते, तुम्हें देखते, तुमसे बात करते, तो तुम्हें इस समय ज़रूर होना चाहिए था। मिल्टन तुम्हें, मिल्टन है नहीं लेकिन उससे बात कर रहे हैं, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। आगे देखेंगे, ओ जजमेंट, दाउ आर्ट फ्लैट टू ब्रिटिश ब्रेस्ट। देखिए ये जो लाइन है ये ली गई है शेक्सपियर के बहुत ही फेमस जो ट्रेजिक प्ले है एक जूलियस सीजर, उससे ये लाइन ली गई है। इसमें जूलियस सीजर की जब हत्या हो जाती है उसके बाद जो उसका फ्रेंड है वो जनता को जब बताने की कोशिश कर रहा है कि जो जनता को भ्रम में रखा गया है कि जूलियस सीजर जो था वो एक बुरा इंसान था, इसलिए उसको मारना ज़रूरी हो गया था, जिन षड्यंत्रकारियों ने उसे मारा था वे ऐसे जनता को गुमराह कर रहे थे। तो उनका एक दोस्त जब उसका अंतिम संस्कार का टाइम होता है तो उस टाइम पर वो उसके बारे में जब बोलता है, क्योंकि एक प्रथा होती है जब किसी को दफनाया जाता है क्रिश्चियंस में, तो सब उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो उसका दोस्त जो है यहाँ पर उसके बारे में बोलता है, जनता को उसके बारे में बताने की कोशिश करता है कि वो सच में बुरा इंसान नहीं था। तो क्या कह रहे हैं, ओ जजमेंट, हे जनता, अरे न्याय करने वाली जनता, हे जनता जनार्दन, दाऊ आर फ्लैट टू ब्रिटिश बीस्ट, कि दाऊ तुमने, आर ठीक है, यू आर तुम हो, फ्लीड टू ब्रिटिश ब्रीड, क्या तुमने क्या कर दिया है, तुम चंपत कराने वाले हो, उड़ा देने वाले हो, फ्लीड टू यानी कि चंपत कराने वाले हो, ब्रिटिश यानी कि जो निरंकुश है, जो बुरे हैं, बीस्ट यानी कि जो हत्यारे हैं, जो निरंकुश हत्यारे हैं, जो बुरे हत्यारे हैं, उनको तुम भगा देने वाले हो। तुमने उनको क्या कर दिया है, तुमने उनको आज़ाद कर दिया है, जबकि एक अच्छा इंसान तुमने
मरवा दिया। तो यहाँ पर जो ये जो है ओ जजमेंट, ओ न्याय को क्या किया गया है, आवाज़ लगाई गई है। जनता जनार्दन को जो है यहाँ पर आवाज़ लगाई गई है, वो है नहीं, लेकिन फिर भी उसको जो है न्याय को यहाँ पर सजीव मानकर, उसको सजीव की तरह दिखाकर और उसकी कंपेयर जनता से करके यहाँ पर उसको संबोधित किया जाता है, जजमेंट को। ठीक है, जजमेंट यानी कि न्याय। जैसे एक सजीव को मान लेते हैं, तो जनता को संबोधित किया है न्याय के द्वारा, अपने शब्दों को, अपनी भाषा को ज़्यादा रोचक बनाने के लिए राइटर ने। तो यहाँ पर जनता दिखाना चाह रहा है, लेकिन दिखाया क्या, अरे न्याय। तो न्याय क्या है, एब्सेंट है और मतलब या नॉन लिविंग है, उसको हमने सजीव की तरह मानकर उसको आवाज़ लगाई है। आवाज़ लगाना ध्यान रखेंगे, उससे बात करने की कोशिश की है। ओ ग्रेव वेयर इज़ दाई विक्ट्री। अरे ग्रेव मीन्स होती है कब्र, और कब्र में इंसान कब जाता है, जब वो मर जाता है। तो यहाँ पर कब्र से मतलब मृत्यु। ठीक है, तो अरे ग्रेव से मतलब है मृत्यु। अरे मृत्यु वेयर इज दाई विक्ट्री। दाई मीन्स यू। ठीक है, यू मीन्स तुम्हारी। तो योर यानी कि तुम्हारी, दाई मीन्स योर और योर मीन्स तुम्हारी। अरे मृत्यु कहाँ है तुम्हारी जीत, या तुम्हें कौन जीत सकता है, तुम पर विजय कौन पा सकता है। मृत्यु का तो होना निश्चित है, इसे हर कोई इंसान को स्वीकार करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, मृत्यु से बात की जा रही है, जबकि वो क्या है, नॉन लिविंग है। आगे देखेंगे। ओ स्वीट कंटेंट वेयर इज दाई माइल्ड अबोर्ड। ओ स्वीट कंटेंट, अरे मिठास वाली सामग्री। देखिए वो क्या है, नॉन लिविंग है, कोई खाने की चीज़ जो होगी वो नॉन लिविंग ही तो होगी। और क्या कह रहे हैं, वेयर इज दाई माइल्ड अबोर्ड, कि कहाँ है तुम्हारी, माइल्ड यानी कि ये जो मधुर, अब मधुर या मधुरता या मिठास, अबोर्ड रहती, तुम्हारी ये जो मिठास है कहाँ रहती है, कहाँ पर निवास करती है, कहाँ इसका निवास स्थान है। तो मीठी सामग्री से बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। आगे देखेंगे। ओ लाइफ आई नो नोट वोट दाउ आर्ट। देखिए, आई नो नोट मैं नहीं जानता हूँ, वोट क्या, दाउ यानी कि तुम, यू का सेंस क्या, सॉरी यू के लिए क्या आता है, दाउ, किसमें, अमेरिकन इंग्लिश में। और आर्ट मीन्स आर, कि तुम क्या हो, ज़िंदगी में नहीं जानता तुम क्या हो। ज़िंदगी से बात करने की कोशिश कर रहा है पोइट, उसे आवाज़ लगा रहा है, जबकि क्या है, वो नॉन लिविंग है, या फिर वो क्या है, एक ऐसा आइडिया है जो नॉन लिविंग है, जो एब्सेंट है। तो मैं नहीं जानता तुम क्या हो, ये पोइट कह रहा है, किससे, ज़िंदगी से। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। आई थिंक आपको ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू, टेक केयर।